छतरपुर गांव के एक छोटे व्यापारी लल्लन ने अपने यहाँ गाय, बकरी, कुत्ता और गधा पाल रखा है। इन सब के बीच गधा एक नंबर का आलसी है। उसे काम करने के बजाय फालतू की बातें करना, बढ़ाई मारना और फालतू में घूमना पसंद है। वो इतना आलसी है कि सामने पड़े चारे तक भी जाना नहीं चाहता। बकरी से कहता है, बकरी बहन, जरा चारा यहाँ खिसका दो ना, अब कौन उठे। ओफो गधे भैया, आप इतने आलसी क्यों हैं? इतना आलसी है, फिर भी हम में से सबसे ज्यादा काम इसे ही करना पड़ता है। हाँ, हमारे मालिक इसकी पीठ पर नमक की बोरी लाद कर ले जाते हैं। गांव के नदी का पुल पार करके शहर पहुंचते हैं, नमक बेचते हैं और शाम को वापस आते हैं। अबे गधे कहीं के, अभी तक चर ही रहा है। कितना चरेगा? अब तेरे चरने के नहीं, चलने का टाइम है। चल, रात भर बारिश हुई है, इससे पहले कि फिर बारिश हो हमें शहर पहुंच जाना है। मालिक हमेशा की तरह गधे की पीठ पर नमक की 3-4 बोरी लादकर शहर की ओर चल देता है। वो नदी के पुल पर पहुंचते हैं। पूरी रात बारिश होने की वजह से गीले पुल को जैसे ही वो पार करना चाहते हैं, अचानक गधे का पांव फिसलता है और वो नदी में गिरता है। पानी में तड़पने लगता है, ढेंचू ढेंचू करने लगता है। घबरा मत मेरे गधे, मैं आ रहा हूँ। अरे यार, चल घर वापस चलते हैं। गधे को इतनी जल्दी वापस आ गया देख बाकी जानवर पूछते हैं, अरे गधे भाई, आज तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे यार, रात भर बारिश हुई थी ना, मैंने मालिक से कह दिया था आज काम का मूड नहीं है, वापस चलो वरना दुलत्ती मारकर दांत तोड़ दूंगा। मालिक डर गया और वापस आ गया। अरे वाह, तब तो तुम जब चाहो मालिक को धमकी देकर वापस आ सकते हो। काश ऐसा होता तो मैं रोज ही धमकी देकर वापस आ जाता। आज आप जल्दी क्यों आ गए? क्या करूं, गधा नदी में गिर गया, सारा नमक पानी में पिघल गया तो शहर जाके क्या बेचता, वापस आना पड़ा। अगर ये बात है तब तो मैं रोज ही वापस आ सकता हूँ। और दूसरे दिन मालिक फिर उसकी पीठ पर नमक की बोरी लादकर शहर जाने के लिए जैसे ही नदी पार करने के लिए पुल पर चढ़ता है, गधा सोचता है, यही मौका है, नदी में गिरने के बहाने कूद जाता हूँ। नमक पिघल जाएगा तो मालिक मुझे वापस घर ले जाएगा। घबरा मत मेरे गधे, मैं आ रहा हूँ। अरे यार, आज फिर घर वापस जाना पड़ेगा। घर आने पर बरामदे में फिर सारे जानवर पूछते हैं तो कल की तरह वो फिर बड़ाई मारता है। वही यार, आज फिर मूड नहीं हुआ। मैंने मालिक को दुलत्ती मारकर दांत तोड़ने की धमकी दी, बस वो मुझे वापस लेकर आ गया। अब तो मालिक मेरे कहने में चलता है। कल से मैं रोज उसे आधे रास्ते में ले जाकर धमकी दूंगा और वापस आ जाया करूंगा। वाह यार, तुम्हारे तो मजे हैं। और सचमुच गधे के मजे हो जाते हैं। उसे ये बढ़िया आइडिया मिल गया था। वो रोज नदी के पुल पर जाते ही पैर फिसलने के बहाने नदी में गिरता तो उसके ऊपर रखा नमक पिघल जाता। मालिक नदी में कूदकर उसे बचाता और वापस घर लौटाता। एक दिन घर आकर मालिक देखता है कि गाय, बकरी, कुत्ता गधे की सेवा में लगे हैं। ये लो गधे भैया, रस भरा चारा खाओ। खाने के बाद पानी पीना गधे भैया। रख दो। क्या बात है, आजकल बड़ी सेवा कर रहे हो मेरी। चलो, यही तो मैं चाहता था। सेवा तो करनी ही पड़ेगी गधे भाई। अरे जब आपकी दुलत्ती की धमकी से मालिक जैसे इंसान डर गया तो हम क्या चीज है? क्यों बकरी?
जी गाय बहन। ओह, इसका मतलब ये आलसी गधा जानबूझकर नदी में गिरता है। इसकी चालाकी समझ गया मैं। काम ना करना पड़े इसलिए नदी में गिरकर नमक पिघला देता है और मुझे वापस आना पड़ता है। ठीक है बे गधे, कल तुझे मजा चखाता हूँ। और दूसरे दिन मालिक बड़ी ही चालाकी से नमक के बजाय चूने की बोरी उसके ऊपर लाद देता है। पुल पर पहुंचते ही जैसे ही गिरने के बहाने गधा नदी में कूदता है, बोरी पानी में भीगते ही चूना जलने लगता है और उसकी पूरी पीठ पर आग सी लगती है। आ, 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 अरे ये बचाने क्यों नहीं आ रहा? अब क्या मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी? आ, आ। और फिर चीखता हुआ किनारे की तरफ भागता है। किनारे पहुंचते ही मालिक उसे पकड़कर घर ले आता है। क्या बात है गधे भाई, आज तुम बड़ी जल्दी शहर जाकर आ गए। अरे गाय बहन, शहर तो मैं गया ही नहीं। फिर इतने थके थके क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं बकरी बहन, आज मैं नदी के पुल से पानी में गिरा तो मेरी पीठ जलने लगी। रोज गिरता था तो ऐसा नहीं होता था, आज पता नहीं कैसे जलने लगा। हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मगर दूसरे दिन भी जब गधा फिसलने के बहाने नदी में कूदता है तो आज उसकी पीठ कुछ ज्यादा ही जलती है। वो दर्द से चीखता है। आ, आ, ओ, आ। आलसी गधे, मैं समझ गया हूँ तेरी चाल। आज तेरी पीठ पर सिर्फ चूना ही रखा था। गधा दर्द से चीखता हुआ बाहर आता है। उसके किनारे आते ही मालिक आकर उसे कान से पकड़ता है। कब तक वापस घर जाएंगे? बारिश तो 4 महीने रहेगी। 4 महीने तक फिसलता रहेगा तो मेरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। चल, आज शहर जाकर ही आते हैं। और उस दिन मालिक पूरे दिन गधे को शहर में घुमा घुमा कर इतने दिनों के आराम का बदला ले लेता है। गधा भी सोचता है, बाप रे, अगर आज थोड़ी देर और आलस करके पानी में रहता तो मैं मर ही जाता। आज एक बात मेरी समझ में आ गई है, इंसान हो या जानवर, उसे आलसी नहीं होना चाहिए, वरना आलस की वजह से वो पानी में ही नहीं शमशान में भी जल सकता है।